8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 है और इस पर आज की डेट 23 नवंबर पड़ी हुई है। तो बेटा, प्रकाश के बारे में हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश माने रोशनी होता है, लेकिन हम क्योंकि विज्ञान पढ़े हैं, हम प्रकाश शब्द का इस्तेमाल करेंगे, पर मैं आपको समझाने के लिए रोशनी का भी शब्द इस्तेमाल करूँगी। तो बेटा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि बिना प्रकाश के, बिना रोशनी के हमको कुछ चीज़ दिख नहीं सकती। हमारी आंखें जो हैं अंधेरे में किसी भी चीज़ को नहीं देख सकती हैं, लेकिन अगर प्रकाश होता है, रोशनी होती है, तो हम सब चीज़ देख पाते हैं। और उसके लिए हमने परावर्तन शब्द इस्तेमाल किया था कि किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, उस पर टकरा के हमारी आंखों में आता है, तभी हमें वो वस्तु दिखती है। तो किसी सतह पर प्रकाश का, रोशनी का गिरना, उससे टकरा के वापस आने को हम परावर्तन कहते हैं। तो अब वस्तु वस्तु का प्रकाश तो सब जगह गिर रहा है, लेकिन जो प्रकाश हमारी आंखों में आएगा, हम उसी को तो देख पाएंगे ना, उसी वस्तु को देख पाएंगे। अब साथ वाले घर में भी तो प्रकाश गिर रहा है, वस्तु पर रोशनी गिर रही है, लेकिन वो तो हमें नजर नहीं आती, बीच में दीवार आ जाती है ना, अपारदर्शी, है ना। तो लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं बेटा, जिनकी आंखों में प्रकाश टकरा के आ भी जाए परावर्तन के बाद, उनको नहीं दिखाई देता या बहुत कम दिखाई देता है। तो उन लोगों को हम कहते हैं उनकी आंखें खराब हैं, या वो अंधे हो गए हैं, या हम उनको बोलते हैं कि वो ब्लाइंड है। ठीक है ना बेटा। तो आप याद कीजिए कि जो भी प्रकाश पड़ता है हमारी आंख में, वो आंख में पीछे की तरफ एक रेटिना पर्दा होता है, भाग होता है आंख का, रेटिना जिसे हम पर्दा कहते हैं। उस पर प्रकाश गिरता है, उस पर उल्टी उल्टी प्रतिबिंब बनता है, उल्टी तस्वीर बनती है, क्योंकि हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है ना बेटा। तो उससे उल्टी तस्वीर बनती है, इसी वजह से हम देख पाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों में यह रेटिना नहीं होता, तो प्रकाश अगर टकरा के पड़ेगा भी तो उसकी तस्वीर यानी प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं ना, तो वो देख नहीं पाते। तो ऐसे लोगों की आंखें आपको लगेगा बिल्कुल कि सही है, लेकिन उनको वास्तव में दिखाई नहीं देता है। तो पढ़ते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, जो चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। कुछ जन्म से नहीं देख पाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से अपने देखने की क्षमता खो देते हैं। तो वह अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर, स्पर्श करके महसूस करने को विकसित कर लेते हैं। और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उन्हें पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बेटा, जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं, अंधे व्यक्ति होते हैं, चक्षुहीन, दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, तो उनको छू कर, सूंघ कर, या वो महसूस करके, कोई कोई भी जैसे है उनको पता लग जाता है, या वो लाठी की सहायता से चलते हैं तो उनको पता लग जाता है, तो उससे वो देख लेते हैं। लेकिन जो जो चक्षुहीन व्यक्ति, बेटा चक्षुहीन का मतलब, वो चक्षु माने आँख होता है, आँखहीन मतलब, चक्षुहीन का मतलब है जो अंधे हैं, जिनको हम इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं। लेकिन ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से दिल को ठेस पहुंचती, चोट पहुंचती है, इसलिए हम उनको चक्षुहीन व्यक्ति भी कह देते हैं। तो ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने एक ऐसी लिपि विकसित करी। आपकी जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, उसमें आप देखिएगा ABCDEF ऐसे इंग्लिश में, क्योंकि अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेजी के शब्दों के इन्होंने निशान बनाए। उन्होंने क्या किया कि एक मोटा कागज़ लिया, उस पर सुई से छेद बनाए। तो जब मोटे कागज़ में आप सुई घुसाओगे मोटी वाली, तो उससे क्या होगा, गड्ढा होएगा, छेद छेद होएगा, तो दूसरी तरफ वो मोटा मोटा निकलाएगा ना। आप करके देखना, गत्ते में छेद करना, देखो। तो उन्होंने इस तरह से निशान बनाए A से Z तक के, कि उसको छू के आप पहचान कर सकते हो। जैसे आप तो लिखना सीखते हो ना बेटा, वो उनको छू के पहचान करना सीखते हैं कि अगर ऐसे उभरा हुआ है तो A है, ऐसे उभरा हुआ है तो B है। तो छेद दूसरी तरफ करते हैं, पढ़ते उभरी हुई साइड पर है। तो आप आज गत्ते में छेद करके करके देखना। तो उस व्यक्ति का नाम था लुई ब्रेल, और उन्होंने स्पर्श के माध्यम से वस्तु को पहचानने की विधि का, स्पर्श के माध्यम से पढ़ने का जो है खोज किया, क्योंकि वो खुद भी एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। तो उन्होंने सामान्य भाषाओं, गणित, वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड जो है भाषा का विकसित किया। अब भारत में भी कई भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है, जिसमें 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। तो बेटा, डॉट पैटर्न का मतलब यही होता है कि उभरे हुए शब्द होते हैं। मशीन से वो मोटे कागज़ पे ऐसे निशान बना देते हैं जो कि बार बार छूने से
दबते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं। और हर भाषा में जो अक्षर होते हैं ब क ख जो भी उनके वर्ण होते हैं, उनके लिए वो जो है निशान के तरीके होते हैं, पैटर्न होते हैं। ऐसे होगा तो ये क होगा, ऐसे होगा तो ये ख होगा, ऐसे होगा तो ब होगा। हर भाषा में अलग होते हैं ना बेटा। जैसे पंजाबी में ऊड़ा एड़ा इस तरह के शब्द बोलते हैं, लेकिन वो ऊ को ऊ नहीं बोलते, ऊड़ा एड़ा इस तरह के हो, तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। तो ब्रेल पाठों को हाथ से या मशीन से तैयार किया जा सकता है। टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ और मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। टाइपराइटर बेटा आपने देखा होगा हाथ से टाइप करते हैं उसमें। जैसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं ना, कंप्यूटर में तो कीबोर्ड होता है ना बेटा। तो कीबोर्ड की तरह से ही बड़ी मशीन होती है, उसको टाइपराइटर कहते हैं। तो मुद्रण ऐसी मशीनें बनाई गई हैं। तो कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ये आंख के रोगों के साथ साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। तो बेटा आपने आंख का जब चित्र बनाया था तो उसमें कॉर्निया के बारे में आपने पढ़ा था। सबसे बाहर की जो परत होती है वो कॉर्निया होती है। तो वो भी बदला जा सकता है। तो आजकल की तकनीक ऐसी हो गई है कि लेंस का भी वो इलाज कर लेते हैं। आंखों में भी लेंस लगा होता है ना बेटा, उत्तल लेंस, है ना। तो जिसको हम आवर्धक लेंस की तरह से इस्तेमाल, जब हम कांच से बना लेते हैं और छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना होता है तो हाथ से उसमें हैंडल लगा होता है। आवर्धक लेंस तो उत्तल लेंस ही होता है ना बेटा, वो है ना। तो कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? किसी भी लिंग, महिला या पुरुष का हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, कोई भी सामाजिक स्तर हो। सामाजिक स्तर मतलब गरीब अमीर छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, कोई भी दान कर सकता है इंसान। चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी दान कर सकता है। लेकिन जिनको बेटा बीमारी है, बहुत खराब वाली बीमारी है, जैसे एड्स हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ल्यूकेमिया हो गया यानी खून की बीमारी है ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क, इस तरह की मस्तिष्क अनुसंधान का मतलब है दिमागी बुखार से जो पीड़ित है व्यक्ति, उसका नेत्रदान नहीं हो सकता क्योंकि ये बीमार व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति को अपनी आंखें दान करनी है, उसको नेत्र बैंक के साथ, ये आप चिन्ह देखेंगे नेत्रदान का, नेत्र बैंक, आई बैंक इंग्लिश में कहते हैं, उनके साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होती है कि हम अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को सही रखेंगे और ध्यान रखेंगे। जैसे बताया था आपको, समय समय पर आंखों को धोएंगे और सही रोशनी में पढ़ाई करेंगे, ना तेज़ में करेंगे ना कम में करेंगे, जिससे हमारी आंखें ठीक चलेंगी। तो वो वहाँ पे नेत्र बैंक के साथ प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी मृत्यु होते ही हमारी आंखें दान दे दी जाएंगी। तो घर के सभी सदस्यों को बता के रखा जाता है कि यदि मैं मृत्यु हो जाए तो मेरी आंखें दान देनी है। ऐसे आप शरीर के किसी भी अंग को दान दे सकते हैं। तो वो आपको हॉस्पिटल में जाके बात करनी होती है। और ऐसी आपके पास एक कार्ड बनता है, वो कार्ड रखा जाता है जेब में हमेशा, जिसमें लिखा होता है कि आप अपने शरीर के इस हिस्से को यहाँ पे दान देना चाहते हैं। तो यदि किसी की रोड पे मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसकी जब खोज की जाती है उसके कागज़ों की, तो उसमें वो जब कार्ड मिलता है तो पुलिस के लोग जो हैं उसको कांटेक्ट कर लेते हैं उसके घर वालों को, और वो दान के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के कुछ समय के अंदर ही हमें अंगों को दान करना होता है, नहीं तो फिर वो मर जाते हैं, अंग खत्म हो जाते हैं। तो अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे कि ब्रेल प्रणाली क्या है। कि लुई ब्रेल ने जो डॉट पैटर्न के अनुसार बनाए थे, हिंदी इंग्लिश मतलब इंग्लिश के इसने आविष्कार किया था पढ़ने के लिए, तो उस प्रणाली को ब्रेल प्रणाली कहते हैं। ये चक्षुहीन नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देना। प्रश्न 2 है, सही या गलत को चिन्हित करें। कि महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, ये गलत है। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, सही है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, सही है। हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, गलत है। प्रश्न 3 है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। नेत्र बैंक में दान इसलिए करनी चाहिए कि वहाँ पे उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जो कि चक्षुहीन यानी नेत्रहीन है और जिनको आंखें चाहिए। तो जैसे हम वहाँ पे लिखवा लेते हैं कि हमें नेत्रदान है, तो वो हमारे खून की जांच करके, खून से मिलान करके और हमारे शरीर की तहकीकात करके हमें बीमारी तो नहीं है और वो हम आँखों को दान देंगे। तो जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको वो आँखें दान दे दी जाएंगी। ठीक है बेटा। और कोविड से बचने के लिए आपको पता है मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है और अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है जब भी हम घर के अंदर वापस आएँ। ठीक है बेटा, क्योंकि ये बीमारी अभी गई नहीं है।